दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज जो हम कर रहे हैं बात केतु महादशा की 7 ईयर के बारे में, कि उसके किन राशियों पे क्या इफ़ेक्ट हैं केतु महादशा में। 7 साल का पीरियड जो केतु महादशा का रहता है, तो जो 12 राशियां हैं उन राशियों के हिसाब से भी देखेंगे और एसेंडेंट वाइज भी देखेंगे कि किस एसेंडेंट के एरीज से लेके और आपका पाइसेस के जो लगन है उनमें केतु का इफेक्ट किस तरह से उस महादशा में देखने को मिलेगा। बेसिकली राहु केतु की स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि राहु केतु क्या चीज़ें हैं। मैं मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे राहु है जिसके पास धड़ है, केतु है जो विदाउट हेड है, मतलब इंटेलिजेंस बुद्धि नहीं है केतु के पास में। तो केतु की महादशा में बेसिकली सबसे पहला एक तो सिग्निफिकेंस आता है कि जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं वो हम लोग एक्चुअली में हैबिचुअल होते हैं डिसीजन इंटेलिजेंस लेने के लिए, लेकिन केतु महादशा में जो माइंड का जो हमारा एक नेचर है वो हो जाता है कि हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंस से डिसीजन लेना, लेकिन केतु पर्टिकुलरली उस महादशा में हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम इंटेलिजेंस हमारी काम करे। तो सबसे बड़ा फेल्योर यही होता है कि हम उस टाइम पे हमारी इंटेलिजेंस नहीं इस्तेमाल करके जो इम्पल्सिव एक्शन या जो हमारी हैबिचुअल टेंडेंसी है कोई काम करने की, हम उसके अकॉर्डिंगली जो डिसीजन लेते हैं, दैट मीन्स है कि वहाँ फेल्योर होता है। तो वैसे तो केतु का जो पीरियड है सभी लगभग ऑलमोस्ट सभी राशियों में, मतलब कुछ चेंजेस का या लॉसेस का, या आप कह सकते हो अब रिलेशनशिप में चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस या इस तरह की घटनाएं, इवेंट्स लगभग ऑलमोस्ट सभी लग्नों पे या सभी में आती है पर्टिकुलरली। लेकिन जो आपका 4, 8, 12 है, जो मोक्ष के जो हाउस हैं, मतलब कि जैसे हम राशियों को 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों को अगर हम 3 में डिवाइड करें तो हमारे जो फायरी हैं 159, मतलब एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये 3 इनको हम फायरी राशियाँ कहते हैं। और देन आपकी अर्धी साइन है 2, 6, 10, मतलब टॉरस, वृषभ और वर्गो और कैप्रिकॉन, मतलब कि वृषभ हो गया और आपका कन्या राशि और मकर राशि, ये अर्धी साइन है। और देन 3, 7, 11, मतलब मिथुन और लिब्रा, तुला और आपका एक्वेरियस, कुंभ लगन, ये 3 एरी साइन है, रिलेशनशिप वाले, कम्युनिकेशन वाले, है ना। और देन आपके हैं हमारे 4, 8, 12 जो मोक्ष की राशियाँ हैं, वाटर साइन जिनको बोलते हैं। तो ये बेसिकली हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं राशियों को। तो 4 कैटेगरी में 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें कि केतु का जो रोल है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। सिर्फ और सिर्फ 4, 8, 12, मतलब कि जो आपकी कैंसर और स्कॉर्पियो और पाइसेस, अगर इनमें है केतु तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली बेनिफिट उनको मिल सकता है कि क्योंकि मोक्ष राशियाँ हैं ऑलरेडी, और केतु मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, लिबरेशन को रिप्रेजेंट करता है इस दशा के अंदर। तो इस दशा में हमें मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या प्रेयर, ये सब चीज़ें ही इस दशा को कंट्रोल कर सकती है, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको कम करेंगे। इसका रेमेडी बेसिकली, अगर बेस्ट मेडिसिन जो रेमेडी है, अगर रेमेडियल पार्ट देखा जाए तो आप चाहे कितने भी रेमेडी कर लें, लेकिन जो पावर आपकी स्पिरिचुअलिटी में है, मतलब कि ओकल्ट पढ़ने में या आपका मेडिटेशन करने में या प्रेयर करने में या खुद को जानने में, आप जितना ज़्यादा इस पावर को बढ़ा सकते हो, इस प्लेनेट की पर्टिकुलर 7 साल का जो पीरियड है इसका, जो भारी पड़ता है हर तरीके से। इसमें फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, करियर में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यह सब छोड़ना पड़ता है। क्योंकि केतु क्या सेपरेशन वाला है, मतलब लिबरेट आपको हर चीज़ छोड़ने के लिए मजबूर करता है। इसके 2 पार्ट है, राहु हमें मेटलिस्टिक डिज़ायर उत्पन्न करता है और केतु लिबरेशन वाला है। तभी तो जो मान लो जब ये विष्णु जी ने जो धड़ अलग किया था राहु का, तो मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लिबरेशन, अगर हमें लिबरेट होना है या हमें मुक्ति पानी है, तो दैट मीन्स है कि जो केतु जो भाग बना था, केतु जो है लिबरेशन का ही एक हम प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, लेकिन सपोर्ट हमें राहु का भी चाहिए साथ में, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है।
एक ही भाग हैं। तो राहु हमें मेटलिस्टिक में उलझा के रखता है और केतु लिबरेशन की तरफ हमें जाने के लिए कहता है। ये दोनों आपस में एक पुश एंड पुल वाली सिचुएशन बन जाती है। तो और सेकंड एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें मैंने बताई, इन सब चीज़ों में चैलेंजेस आते हैं, प्लस जो रेमेडियल पार्ट है वो आपका मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, प्रेयर है और खुद को जानना, सेल्फ इन्वेस्टिगेट करना, अपने आप को जानना। अल्टीमेटली इन्हीं से ही बचा जा सकता है। बाकी रेमेडी बोल के तो दुनिया भर की रेमेडी आप कर सकते हो, स्टोन है या वो है, वो थोड़े कम कारगर तरीके हैं, इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक तरीके हैं जिनको करा जा सकता है, जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म तक के लिए भी फ़ायदेमंद है, अगर हम इनको आगे भी कंटिन्यूटी रखते हैं तो हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है। अब हम देखते हैं कि लाइक जैसे मैंने बता दिया आपको कि जो 159 है, 159 जो त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये 4 प्रकार की राशि हैं। 159 ये धर्म वाली है, अर्थ वाली 2, 6, 10 हैं, मतलब कि आपका वृषभ और आपका वर्गो और कैप्रिकॉन, ये आपकी अर्थ वाली है, अर्धी साइन है। और देन आपका एयरी साइन है, 3, 7, 11 और फिर आपका मोक्ष है। तो अब इन चारों में 4, 8, 12 में ठीक है, 4, 8, 12 में अगर पॉजिटिव है तो आप ऑलरेडी आपको मोक्ष के लिए आपको इंट्यूशन आता है, या इस टाइम अगर आपकी दशा आती है केतु की, 4, 8, 12 में अगर आपका केतु होता है और इस टाइम केतु की महादशा आप पे लगती है, तो आपको कुछ इस तरह के फीलिंग्स आती है कि ऑलरेडी जो चीज़ें आप लाइफ में, पास्ट लाइफ में जो पास्ट लाइफ के कर्माज हैं वो निकल के आते हैं कि आप किसी जगह पे आप जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं इस जगह पे पहले कभी था। इस तरह के इंट्यूशन आपको केतु देता है। जो 4, 8, 12 वाले जितने भी हैं उनको ये इंट्यूशन, ये फीलिंग्स, ये गट फीलिंग्स उनकी आती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट उनके साथ बढ़ जाते हैं आने के इस दशा के अंदर, पर्टिकुलर इस पीरियड के अंदर। तो अगर वो ड्रीम में भी, अगर ड्रीम भी उनके आते हैं तो ड्रीम में भी उनको ऐसा लगता है कि ड्रीम भी कुछ इस तरह के आएंगे कि पास्ट लाइफ से कनेक्शन उनका कहीं ना कहीं उसका आता है। तो उनको एक सजेशन दिया जाता है कि वो जब ड्रीम, अगर रात को कोई ड्रीम आता है इस तरह का, और अगर उनको वो नोट कर लें, क्योंकि ड्रीम हम जल्दी से भूल जाते हैं, सुबह तक हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस ड्रीम को आप डायरी अपने पास में रखिए, अगर वो ड्रीम आप नोट करके रखते हैं तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा ईजी हो जाता है कि भाई हम पास्ट लाइफ में क्या थे, ये जानने का मौका केतु देता है इस दशा में, अगर हम अलर्ट रहें या हम अवेयर रहें तो इस बारे में। सेकेंडली आपको देखना है आपके चार्ट में जो आपका 1 से लेकर 12 तक की जो राशियाँ हैं, जो आपका हॉरोस्कोप है, जो आपका चार्ट है, उस चार्ट में आप देखिए कि 8 नंबर जो स्कॉर्पियो साइन है वो कहाँ पर है। अब आप केतु आपका चाहे कहीं बैठा हो, कोई से हाउस में बैठा हो, लेकिन जो 8 नंबर की राशि है वो एक्टिवेट होती है केतु महादशा में, क्योंकि स्कॉर्पियो को रूल करता है केतु, वृश्चिक राशि को रूलर है। तो स्कॉर्पियो एक्टिवेट होता है उस दौरान में। अगर केतु आपका सपोज मान लो कि 3rd हाउस में है और 8 नंबर की राशि आपकी 8th हाउस में अगर आ रहा है, सपोज आप एरीज एसेंडेंट हो और आपका केतु 3rd हाउस में है, तो आप ये मान के चलिए कि 3rd हाउस और 8 नंबर की राशि जो आपका 8th हाउस बन रहा है एरीज में, अगर आपका 1 नंबर एसेंडेंट हो तो आपकी जो 8 नंबर है वो 8th हाउस में आएगी। तो और केतु आपका सपोज 3rd हाउस में है तो आपका 3rd हाउस भी एक्टिवेट होएगा और 8th हाउस भी एक्टिवेट होगा, दोनों हाउस एक्टिवेट होते हैं उस समय। अभी हम केतु की जो दृष्टि है उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम एक मोटा मोटा समझ रहे हैं कि केतु बिहेव किस तरह से करता है। केतु एक तो जिस हाउस में बैठा है प्लस 8 नंबर जहाँ पे भी है, स्कॉर्पियो साइन आपका जहाँ पे भी है, वहाँ उस घर को वो एक्टिवेट करेगा। तो अब लाइक हम लग्न वाइज हम कैलकुलेट करते हैं कि जैसे लाइक अगर आप एरीज एसेंडेंट हो, तो एरीज एसेंडेंट हैं तो एरीज एसेंडेंट के आपके आती है 8 नंबर में, 8 जो 8th हाउस है उसमें आपका स्कोर 8 नंबर की राशि आपकी 8th हाउस में। तो ये जो पीरियड है ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का है, क्योंकि 8th हाउस आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखा हुआ है। हिडन चीज़ या ओकल्ट या इनहेरिटेंस, इन लॉज, या आप कह सकते हो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि आप नए सिरे से बदल सकते हो, अपने आप को बदलने का एक बेहतरीन मौका देता है केतु आपको, केतु की दशा में एरीज एसेंडेंट को, अगर उसके केतु की महादशा आती है तो। ट्रांसफॉर्मेशन को आप ये समझ सकते हो कि भाई आप कुछ सडन चीज़ें छोड़ सकते हो, आप चलता हुआ काम सडन डिसीजन ले सकते हो कि आप चलती हुई नौकरी छोड़ दोगे, चलता हुआ बिजनेस आप कुछ नया छोड़ दोगे,
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर कोई भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि एक नंबर जो राशि इम्पल्सिव राशि है, मंगल की राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है, तो आपको इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, आपको पेशेंस रखना है और इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, और अपने आप को बदलने का बेहतरीन मौका जो एक नंबर एसेंडेंट है उसमें 8th हाउस में स्कॉर्पियो देता है। सेकंड, हम टॉरस एसेंडेंट की बात करें तो जो टॉरस एसेंडेंट है उसके आपके 7th हाउस में 8 नंबर की राशि आती है। अगर आप वृषभ लगन के हो तो जो 7वें घर में आपके 8 नंबर की राशि आती है ना, स्कॉर्पियो। तो दैट मीन्स है कि 7th हाउस आपका है रिलेशनशिप, आपका लाइफ पार्टनर, आपके पार्टनर, और आपके कुछ भाग हमारा बिजनेस का भी दिखाता है, पार्टनरशिप का। तो यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं आपको केतु महादशा में। ये बेसिकली सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं जब आपके केतु महादशा आप पे चल रही है, आने वाली है, तो ये अलर्ट होने का एक टाइम है। मेरे कहने का मतलब यही है, कोई ऐसा नहीं है, कोई थ्रेटन का कोई ऐसा कोई कॉज नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो पढ़ा है, वही मैं बता रहा हूँ कि इस समय डरने का नहीं है। रिलेशनशिप को लेके आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि टॉरस असेंडेंट में जब केतु की महादशा आती है तो काफ़ी डाइवोर्स के चांसेस भी बहुत बार देखे गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केतु सेपरेशन वाला है। तो उस टाइम आपको पेशेंस रखना है, पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। अब जेमिनाई, ये दो की बात कर ली हमने, एरीज की और टॉरस की। नाउ अब हम जेमिनाई असेंडेंट की बात करते हैं। जेमिनाई असेंडेंट अगर मिथुन लगन है आपका, तो आपकी जो 8 नंबर की राशि है वो 6ठे घर में आती है, 6th हाउस में आती है, जो कि आपका डेप्ट का है, लिटिगेशन का है, आपके लोन है, आपके एनिमीज़ हैं। और तो इस टाइम पे भी और आपको अलर्ट रहना है। वर्गो जो चूँकि 6th हाउस नेचुरल जो कालपुरुष की कुंडली में वर्गो का भी साइन है, तो हमें उस टाइम पे जो जेमिनी एसेंडेंट को ध्यान देना है कि मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर या कम्युनिकेशन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से उनको एग्रेसिव नहीं होना है, उनको पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, पेशेंस से, ये 4 चीज़ें सब पे लागू होती है। इसी तरह से केतु को हैंडल करना है, अदरवाइज वो लिटिगेशन में फंस सकता है, लोन में फंस सकता है, डेप्ट में फंस सकता है, अननेसेसरीली बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो ये जो 3, 7, 11 है, ये कम्युनिकेशन रिलेशनशिप वाली साइन है, एरी साइन है, तो ये लोग कुछ बातचीत में कुछ एग्रेशन दे सकते हैं, तो इस तरह से इनको अलर्ट रहना है। देन हम बात करते हैं आपके कैंसर 4 नंबर का जो साइन है, तो उनके आता है 8 नंबर का साइन आपका 5th हाउस में। 5th हाउस आपका है चिल्ड्रन का और आपकी नॉलेज का, आपके इंटेलिजेंस का, पास्ट कर्मास के। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप कैंसर असेंडेंट हो और आपके 5th हाउस में आपके 8 नंबर की राशि आ रही है, केतु वहाँ एक्टिवेट हो रहा है, तो चिल्ड्रन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ों को हैंडल ऐसे ही करना है कि आपको पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। देन हम देखते हैं 5th हाउस, लियो एसेंडेंट। जो लियो एसेंडेंट है उनके 4th हाउस में 8 नंबर की राशि आती है, स्कॉर्पियो साइन उनका 4th हाउस में आता है। 4th हाउस आपका है डोमेस्टिक पीस का, मदर का, और आपके पीस का और प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको चेंज कुछ नहीं करना है इस टाइम। अगर आप सोचते हो कि मैं कोई नया मकान ले लूँ या कुछ नया काम कर लूँ या नया मकान ले लूँ या नई ये भूमि सेल करके, तो ये सब कुछ बदलने वाला इस समय आपको नहीं करना है। केतु की महादशा में वेट करना है, पेशेंस रखना है चीज़ें, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस आएंगे। नाउ वी कम टू द 6th, जो वर्गो एसेंडेंट है उनके 3rd हाउस में 8 नंबर की राशि आती है, जो कि है आपका इमीडिएट फैमिली आपकी, है ना। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन भी है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स भी हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, और तो सिबलिंग्स हैं आपके 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस में 8 नंबर की राशि है, तो यहाँ एक्टिवेट होता है, तो यहाँ सिबलिंग्स में और उनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से आपको चीज़ों को वही पेशेंसफुली हैंडल करना है। देन हम देखते हैं 7th, लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन की है 2nd हाउस में 8 नंबर की राशि आती है, तो वहाँ पे 2nd हाउस आपका फाइनेंस का है, आपके स्पीच का है। तो बी केयरफुल अबाउट योर स्पीच, आप बोलने के टाइम में बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि 8 नंबर की राशि आपकी आ रही है 2nd हाउस में। लिब्रा उनके लिए जो लिब्रा एसेंडेंट है, जिनका तुला लग्न है, उनके 2nd हाउस में 8 नंबर की राशि आती है, जो कि वेल्थ की है। वेल्थ में चैलेंजेस आ सकते हैं,
स्पीच में आपको गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि केतु मार्स जैसा बिहेव करता है, एग्रेसिव। केतु ही मार्स का ही एक रूप है, तो ये मार्स जैसा बिहेव करता है। तो आपको स्पीच में बहुत कॉशन लेना है, बहुत प्रिकॉशन लेना है और बहुत अलर्ट होके, अवेयरनेस होके इस दशा के पीरियड को निकालना। देन हम आते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो अगर वृश्चिक राशि है तो उनका तो लगन ही एसेंडेंट ही हो गया, क्योंकि 8 नंबर की राशि उनके लगन में ही आती है। तो ये उनके लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है केतु की महादशा में। इस टाइम वो ऑकल्ट से जुड़ते हैं या कुछ स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से अगर कनेक्ट करते हैं, तो ये उनकी दशा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली दशा होती है। उनका बेहतरीन पीरियड होता है अपने आप को लाइफ में आगे मोक्ष के लिए जाने के लिए। देन हम देखते हैं 9th, जो सेजिटेरियस एसेंडेंट है। सेजिटेरियस एसेंडेंट के 12th हाउस में 8 नंबर की राशि है। 12th हाउस मैंने बताया हमारा सबसे लास्ट किनारा है, मेडिटेशन का है या फॉरेन लैंड का है, फॉरेन का है। तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि आती है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप उन सब से कनेक्ट हो, तो आप चीज़ों को अच्छे से, इस दशा को आप ओवरकम कर सकते हो, आप मेडिटेशन से, प्रेयर से अगर आप जुड़ते हो तो। क्योंकि कुछ पास्ट लाइफ के कर्माज भी केतु रिप्रेजेंट करता है। पास्ट लाइफ हमने जो क्या करके आए हैं और हम क्या थे, और ये सब भी केतु की महादशा में हमें ये इंस्टिंक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन एसेंडेंट की। कैप्रिकॉन एसेंडेंट के 11th हाउस में 8 नंबर की राशि आती है। 11th हाउस आपका गेन का है और आपके जो समाज है, आपका डिज़ायर है, फ्रेंड्स हैं, तो रिलेशनशिप, तो ये सब चैलेंजेस आपको कैप्रिकॉन वालों को 11th हाउस में 8 नंबर की राशि उनकी 11th हाउस में आती है, तो उनको भी पेशेंसफुली चीज़ों को हैंडल करना है। देन 11th जो एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनके आपके 10th हाउस में ये राशि 8 नंबर की राशि 10th हाउस में आती है, जो कि आपके कर्म का है। तो उनको उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं करना है अपने प्रमोशन का, और कुछ आगे इस दशा में, पर्टिकुलर केतु महादशा में उनको एक्सपेक्ट नहीं करना है कोई प्रमोशन का। उनको अपना प्रोफाइल लो रखना है। लो प्रोफाइल जितना रखेंगे इस दशा में, उतने बड़े एडवांटेज आपको मिलेगा। आपको डिमांड नहीं करनी है। केतु की महादशा में आप चाह के भी डिमांड नहीं कर सकते कोई चीज़ की, वो अलाउ नहीं करता है। अगर आप चाह के भी कुछ करना चाहोगे तो वो हो नहीं पाएगा। बढ़ के भी आप कुछ कर भी लोगे तो कहीं ना कहीं जाके स्टक कर जाओगे। ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के लिए मेरा ये सजेशन है कि वो इस दशा में एक्सपेक्ट कोई चीज़ का ना करे, लेट गो करे चीज़ों को, और अपना प्रोफाइल जितना लो रखे उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। ये है एक्वेरियस के लिए 10th हाउस का सजेशन, जिनके की कर्म भाव में मकर राशि 8 नंबर की राशि जो 10th हाउस में पड़ती है। नेक्स्ट है पाइसेस एसेंडेंट। अगर मीन लगन है किन्हीं का, तो उनके 9th हाउस पे ये आती है आपका जो 8 नंबर की राशि है। सेजिटेरियस है, 9th हाउस आपके गुरु का है, आपके धर्म का है, फादर का है। तो आपको बेस्ट विजडम इस टाइम पे मिल सकती है गुरु से, पिता से। अच्छा एक मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, नॉलेज आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। सेजिटेरियस में केतु बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि गुरु का साइन है सेजिटेरियस। तो केतु की रेमेडी भी है, क्योंकि देखो अगर हम अल्टीमेटली स्पिरिचुअल मेडिटेशन से हम जुड़ते हैं तो कहीं कहीं हम गुरु से भी हमारा मिलना जुलना होएगा ही। तो केतु का पीरियड अगर आप गुरु के नज़दीक जितना ज़्यादा बिता सकें उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उस टाइम अगर आप कोई यूट्यूब पे अगर आप किसी गुरु को सुनते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, या गुरु के पास जाते हैं टाइम टू टाइम, तो ये दशा आपके लिए बेहतरीन होएगी अपने आप को जानने की, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने की। तो हमने अलग अलग एसेंडेंट पे बात करी है। बेसिकली मोटा मोटा सार यही है कि जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं इस दशा में वो अचीव बहुत हार्डली होते हैं, वो अचीव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आते हैं। फाइनेंस में भी आता है, रिलेशनशिप में भी आता है, कैरियर में भी आता है, बिजनेस में भी आता है। अप एंड डाउन आएगा, लॉसेस भी हो सकते हैं, लिटिगेशन भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचा तभी जा सकता है जब अगर आप इससे गुजर रहे हो तो आप अब इन सब चीज़ों में आ जाओ। क्योंकि जो शुरुआत के जो 3 साल है, क्योंकि इनकी अंतर्दशा बहुत जल्दी जल्दी आती है। भाई केतु की महादशा लगभग 2-2.5 साल तक रहती है, 3 साल तक। उसके बाद अंतर्दशाएँ बहुत जल्दी जल्दी आती है। तो हमें इतने जल्दी चेंजेज हम अगर करना भी चाहें तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि केतु ही मतलब अल्टीमेटली एक्टिव रहेगा। तो 7 साल के पीरियड में हमें अंतर्दशाएँ हम चाहते हैं, लेकिन अंतर्दशाएँ इतनी जल्दी शिफ्ट होती है कि हम इतना सडन चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा
पर्सनली जितना मैंने बुक्स पढ़ा है, जितने मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, तो उनमें से यही चीज़ है, स्कॉर्पियो 8 नंबर की राशि एक्टिवेट होती है और केतु जहाँ पे बैठा है वो घर एक्टिवेट होता है। तो इन 2 गुणों से केतु से बचने का, या समझिए केतु से बचने का भी नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं केतु तो बेस्ट है ही, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें अल्टीमेट रियलिटी की तरफ पुश करता है कि भाई अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अपने आप को जानना और अपने आप को परमात्मा से मिलाना, लिबरेशन ले लेना। क्योंकि इल्यूज़न है, माया है, राहु माया है और केतु लिबरेटेड है। तो हम उसी में ज़्यादा खुश रह पाएंगे, तब हम लेट गो चीज़ों को छोड़ देंगे। हालांकि सब चीज़ें बेसिकली आज की दुनिया में सब चीज़ें ज़रूरी भी है, लेकिन साथ साथ में अगर हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, केतु हमें मौका देता है पास्ट लाइफ को जानने का, प्लस अपने आप को। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, केतु आपकी जो स्किल कोई अधूरी रह गई है पास्ट लाइफ में और आप उसको इस जन्म में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, तो केतु की महादशा में आप देखना कि आपकी वो स्किल या आपका वो जो नॉलेज है वो आपके सामने निकल के आएगा। आपको उसको पकड़ना है, उसको पकड़ के उसमें आपको कदम बढ़ाने हैं। वो आपका सिंगिंग का हो सकता है, आपका डांसिंग का हो सकता है, आपका राइटिंग का हो सकता है, आपका पोइट्री का हो सकता है, आपका राइटर का हो सकता है। आप किसी भी फील्ड का नॉलेज आपको निकल के सामने बात, वो इंट्यूशन आप में आएगा, आपको उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको कंटिन्यूस करना है। ये मैंने बहुत नोटिस किया है, बहुत चार्टों पे मैंने देखा है कि जो लोगों के डिज़ायर कुछ जन्म से रह जाते हैं और केतु की महादशा आती है, तो वो अल्टीमेटली वो डिज़ायर निकाल के रख देता है आपके सामने और आपको उनको करना है, उनको छोड़ना नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाओगे। केतु की महादशा ये आपको मौका चांस देती है। अगर केतु की अंतर्दशा भी आती है तो भी आपको ये साइन मिलता है कि आप में कोई स्किल थी जो छूट गई थी, उसको आपको कंटिन्यूस करना है। तो आप कुछ होते हैं ना जो डिज़ायर पकड़ नहीं पा रहे हैं, या हम हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, या हम किसके लिए बने हैं, तो केतु एक चांस देता है अपने आप को उस चीज़ से कनेक्ट करने का। तो उस चीज़ से अगर आप कनेक्ट होते हैं या उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो, इमीडिएटली अगर इन्वॉल्व हो जाते हो और डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे करना है, तो आप लाइफ में आगे तक बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो और भी अपलोड कर रखे हैं। आपका सपोर्ट मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और अगर कोई टॉपिक या कुछ चीज़ पूछना है तो पूछिए। I will try my best to give you reply, and thank you so much for watching my full video. Thank you so much. Namaste.